जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एके दीप ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ उस प्राचीन जगह पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का विवाह हुआ था। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का विवाह संपन्न कराया था। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलता हूँ आपको भांडीर वन के उस प्राचीन स्थान पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का विवाह हुआ था। तो अभी मैं आ गया हूँ वृंदावन से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर भांडीर वन में। अंदर तक जाने के लिए बाहर मेन रोड पर ये द्वार बना हुआ है। यहाँ से राधा रानी कृष्ण विवाह स्थान करीब 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। अभी मैं आ चुका हूँ भांडीर वन में। वो पीछे की साइड में आप देख सकते हैं, वहाँ पर है वो मेन रोड जहाँ पर मैं अभी उतरा था। लोक कथाओं के अनुसार आपने ऐसा सुना होगा कि श्री राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ भी है या नहीं, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं आज आया हूँ यहाँ पर भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा विवाह स्थली पर। बाहर मेन रोड से पैदल चलते चलते 10 से 15 मिनट में मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। वो सामने इस परिसर का मेन गेट है। और ये देखिए आप, यहाँ पर एक स्पेसफुल पार्किंग भी है। यहाँ पर अपने वाहन वगैरह खड़े करें, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ आसपास का नज़ारा। ये देखिए यहाँ पर इस परिसर में अंदर गौशाला बनी हुई है। वो देखिए सामने लिखा हुआ है राधा माधव गौशाला। और ये दो रास्ते हैं, वहाँ से भी आप उस मंडप तक जा सकते हैं और एक ये रास्ता है, यहाँ से भी आप उस मंडप तक पहुँच सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का नज़ारा मेन गेट का देखिए आप। वो देखिए वो है सामने इस पूरे परिसर का प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली। और यहाँ पर मंदिर के पास में ही इस मंदिर स्थली के बारे में कुछ जानकारी है, वो सारा आप पढ़िए। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखा हुआ है श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल। और ये है वो त्रिवेणी कूप जो कि बहुत ही प्राचीन है। त्रिवेणी कूप नामक इस प्राचीन कुएं का निकट से दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि इस कुएं में सभी तीर्थ स्थलों का जल समाहित है। तो बहुत ही प्राचीन कुआं है। आप आइए यहाँ पर दर्शन करिए। ऐसा बताया जाता है कि एक ख़ास दिन यहाँ पर इस कुएं का जो पानी है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस कुएं का जो जल है उसका पान करते हैं। और ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये स्वास्तिक बने हुए हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए यहाँ पर ये स्वास्तिक बना के जाते हैं। ये जो सामने वृक्ष आप देख रहे हैं, ये श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह स्थान का सटीक प्रमाण है। इसी भांडीर वन स्थान के वटवृक्ष के नीचे राधा रानी और भगवान की शादी संपन्न की गई है ब्रह्मा जी द्वारा। तो ये जो वटवृक्ष है ये भगवान के समय का ही है। 5,500 साल पुराना वटवृक्ष है। और यही वटवृक्ष भगवान के समय में 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। और इतना विशाल था कि भगवान ग्वाल वालों के साथ जमुना मैया को आर पार किया करते थे इसकी शाखाओं पर चढ़कर। तो ये जो वटवृक्ष है, इसी वटवृक्ष में हम लोग प्रमाण देखते हैं। जैसे नेचुरली शादियों में 4 खंबे का मंडप बनाया जाता है ना, वैसे ही 4 खंबे का मंडप है। वर वधु गठबंधन कराया जाता है। सेम कृष्ण और राधा रानी का यहाँ गठबंधन भी हो रहा है और हस्त मिलन की लीला को भी दर्शाया गया है। तो मेन प्रमाण इसी का है जिसका हम शास्त्रों में वर्णन पढ़ते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, भागवत जी, स्कंद पुराण और आदि 12 पुराण में इसी भांडीर वट के दर्शन का वर्णन होता है यहाँ पे। तो जो वटवृक्ष है, इसी वटवृक्ष के नीचे नंद बाबा की 9 लाख गाय
यहाँ पर भ्रमण करके आराम करने आती थी। नंद बाबा लेकर आते थे उनको यहाँ पे चराने के लिए। तो जब नंद बाबा यहाँ पर कन्हैया गाय को लेकर आते थे ना, कन्हैया उनसे जिद करके यहाँ आते हैं और जैसे ही जिद करके यहाँ आते हैं और भांडीर वन में आते हैं तो अपनी योग माया से यहाँ का मौसम बहुत ख़राब कर देते हैं। तो कन्हैया जो है अपनी योग माया से जब मौसम ख़राब कर देते हैं तो नंद बाबा कन्हैया को लेकर इस वट वृक्ष की आड़ में छिप जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर छिप जाते हैं तो नंद बाबा घबराने लगते हैं कि मैं तो आज अपने कन्हैया को पहली बार यहाँ लेकर आया और आते ही इतना मौसम ख़राब हो गया, कोई तो इसकी रक्षा करो, कोई तो इसे बचाओ। तभी यह मौसम को साफ करती है तेज प्रताप के साथ श्री जी प्रकट होती है और कहती है कि बाबा अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं इसकी रक्षा करूँगी। तो बाबा कहते हैं कि मैं आपको कैसे दे दूँ, मैं तो आपको जानता नहीं आप कौन है, कहाँ से आएंगे। तो नंद बाबा श्री जी कहती हैं कि बाबा मैं वन देवी हूँ और यहीं पर रहती हूँ। तो नंद बाबा कहते हैं कि आप जो भी हैं कृपया करके अपने दिव्य रूप के दर्शन तो कराइए। तो जैसे ही श्री जी ने नंद बाबा को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए हैं, नंद बाबा को स्मृति हो गई जब गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का नामकरण किया और कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई परम पूज्य परमेश्वर बच्चा है और इसकी शादी भांडीर वन में राधा रानी के साथ ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न होगी। तो जैसे ही नंद बाबा को स्मृति हो जाती है तो नंद बाबा कन्हैया को श्री जी को देते हैं और अपनी गायों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तो जब श्री जी कन्हैया को अपने हृदय से लगाती है ना, तो कन्हैया जो है वो अपनी 2.5 साल की अवस्था छोड़कर 16 साल की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि जब श्री जी भांडीर वन में आए तब वो 16 साल की थी। तो श्री जी ने कन्हैया को अपनी उम्र का बना लिया, दोनों की उम्र 16 साल की हो गई। फिर उन दोनों ने इसी वटवृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी का आह्वान किया। जब यहाँ पे ब्रह्मा जी आए हैं, तो जब यहाँ से ब्रह्मा जी पूरा परिणय संस्कार संपन्न करा के चले जाते ना, तो स्कंद पुराण के अनुसार हमारे भांडीर वन का जो वर्णन दिया है राधा रानी और कन्हैया ने कि जो भक्त भांडीर वन आएगा, यहाँ की मधुकरी प्रसाद पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, उसको ठाकुर जी के गोलोक धाम से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। जो भक्त यहाँ का भ्रमण मात्र करके निकल जाएगा, उसको दोबारा से मात्र गर्भ धारण नहीं करना। और जो जाने अनजाने हमारे पैरों से कीड़े मकोड़े मर जाते ना, पता नहीं चलता, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो कन्हैया ने कहा श्री जी से कि इतना बड़ा वर्णन अब भांडीर वन का बता रही हो, लोग बाग बुरे से बुरा कर्म करेंगे, सर्वप्रथम भांडीर बनाएंगे पाप से मुक्ति पाने के लिए। तो श्री जी कहती है कि ऐसा नहीं होगा। जो भक्त हमारी शादी में कुछ भी बनकर सम्मिलित हो ना, कीड़ा मकोड़ा पत्ता इत्यादि, वो भक्त भांडीर बनाएगा। जो भक्त हमें मानता होगा, विश्वास करता होगा, भक्ति रखता होगा, वो भक्त भांडीर बनाएगा। और जो भक्त 10 या 20 बार वृंदावन आकर चला जाएगा, वो भक्त एक बार भांडीर बनाएगा। यहाँ पर आने के लिए कोई डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी न किसी के माध्यम के द्वारा यहाँ पर आया जाएगा। तो भांडीर वन में आने के लिए माध्यम बहुत जरूरी है, चाहे वो माध्यम आधुनिक तरीके का हो या व्यक्तिगत तरीके का। तो भांडीर वन में आने के लिए माध्यम बहुत जरूरी है। तो श्री जी और कन्हैया ने इस भांडीर वन धाम को ही गुप्त वृंदावन और मोक्ष धाम का नाम दिया है, यानी कि भांडीर वन को गुप्त वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए सामने लिखा हुआ है यहाँ पर श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट। यहाँ पर स्वयं सृष्टि के रचयिता ने ब्रह्मा जी ने आकर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह संपन्न किया था। और यहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है कि माया द्वारा 1000 खम्भों का स्वर्ण एवं रत्न जड़ित मंडप जो कि 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, वो यहाँ पर प्रकट हुआ था उस टाइम पर। उसी मंडप में ब्रह्मा जी ने सनातन रीति से दोनों का विवाह संपन्न कराया था। ये यहाँ से इधर की साइड में है मेन गेट, जहाँ से हमने इस स्थली में इस मंदिर परिसर में एंटर किया था। और वो देखिए सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रेम मंदिर, यहाँ से 21 किलोमीटर है। और ये यहाँ का आसपास का नज़ारा देखिए। ये पूरी बाउंड्री के अंदर ही पूरा ये मंदिर परिसर है और मंदिर परिसर के आसपास का नज़ारा देख लीजिए एक बारी आप। और भाई साहब कहाँ से आए हो भैया? मथुरा से आए हो दर्शन करवे? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा भंडारा करवे आए, बहुत बढ़िया सर। वहाँ पर सामने की साइड में है वो मेन रोड, और ये देखिए वहाँ पर सामने की साइड में है पार्किंग, और ये इधर की साइड में मेन गेट है इस मंदिर परिसर का। और ये नज़ारा देखिए आप आसपास का। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ मैं, और आपको इसी प्रकार से मैं भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन जो लीलामय स्थली हैं, जो कि ब्रज में स्थित प्राचीन
लीला स्थली हैं। भारत में स्थित प्राचीन जो जगह होती हैं, जो ऐतिहासिक जगह होती हैं, जो किले वगैरह होते हैं, रहस्यमयी किले, वो भी मैं आपको अपने इस चैनल पर दिखाता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, आपके आसपास के जो मिलने वाले आपके मित्र हों, आपके परिवार में हों, उनके साथ हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों, करीब 3 से 4 घंटे मुझे इस स्थली में हो गए हैं दर्शन करते हुए, और अभी मैं वापसी जा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।